भाई उसको चाहिए तो चाहिए, ये कोई मतलब होता भाई? ये बताओ, लोन लिए हैं भाई, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे लोन को वसूली करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझा पाया हूं कि अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, शायद आप इसी की जानकारी की तलाश थे, क्योंकि आपने किसी न किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे कैसे भी हो, आपने लोन लिए हैं। लेकिन लोन लेने के बाद परेशानी आ जाता है, परेशानी बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि चलो भाई लोन ले लेते हैं, परेशानी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब से आप लोन लेते हैं उसके बाद से आपके साथ परेशानी स्टार्ट हो जाती है। और लोन जब ड्यू कर देते हैं तब आपकी जो असली परेशानी है यहां से निकाल आता है। लोन लेने से पहले आपसे इतना अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि आपको लगता है कि अगर मैंने इस ईएमआई को कभी भी ड्यू कर देता हूं तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लेते हैं तो उस लोन अगर आप चुका नहीं पा रहे हैं तो कैसे आप अपना लोन को माफ करवा पाएं, इस वीडियो में आपको यही जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, आप सोचते हैं कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे लोन मिल जाता है, विदाउट जो आपकी आइडेंटिटी है मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ एग्री करना पड़ता है, ठीक है। और लोन लेने के बाद जब आप ईएमआई को ड्यू कर देते हैं, ढीला हो जाता है किसी भी कारण, तो आपके साथ जो व्यवहार किया जाता है तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो इसी बात पे अगर आप डर जाते हैं तो आपसे बार बार फोन करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की लोन लिए हैं, आधा किस्त भर चुके हैं, आधा बाकी रह गया, और उस किस्त आप किसी भी हालत में कुछ दिन के लिए आप उसे रोकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, फिर भी आपके पास क्या होता है कि 2-4 महीने तो बहुत दूर की बात होती है, अगर 2-4 दिन हो जाता है तो आपके पास कॉल्स आते रहते हैं। पता है ये जो कॉल्स आते हैं कैसे आते हैं? वही लोग वकील बन जाते हैं, वही लोग वहां पे कोर्ट से आपके पास जो है भेजा जाता है कि आपके लीगल नोटिस आया है, आपके नाम पे अरेस्ट वारंट निकल आया है। तो अलग अलग जो पोस्टिंग बनकर, जो जज बनकर, कोई ऐसे थानेदार बनकर आपको फोन किया जाता है, आपको डराया जाता है। ये जो सड़क छप जो कंपनियां होती है, इस कंपनी का कोई भी राइट नहीं होता है कि आपको बार बार परेशान करे। आप अगर आपके पास पैसा है, अवेलेबल है, कोई भी मतलब इशू नहीं है और आप चाहते हैं कि इसको भर के इसको खत्म करें तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने भाई पैसा लिया है, आपको देना एक हक बनता है, ताकि आने वाले दिनों में आपको स्कोर भी बना रहेगा और आपको और भी जगह से लोन मिलने में आसान हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं कि आपके सिविल स्कोर को डाउन कर देते हैं। आप इतना मेहनत करते हैं इस लोन की ईएमआई को भरने के लिए, लेकिन आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल ना होने के कारण आप कुछ दिन के लिए मतलब स्टे करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेजेस भेज देते हैं कि एक दिन में 10, 15, 20 मैसेजेस आ जाते हैं ऑटोमेटिक कस्टमर केयर से, जो ऑनलाइन कॉल होते हैं, जो कंप्यूटर वाला कॉल होती है, वो भी आ जाते हैं 10-12। उसके बाद कोई थानेदार बन के फोन करता है, कोई वकील बन के फोन करता है, कोई मतलब एक्शन लेने के वाले आपसे धमकी देते हैं कि भाई मैं ये हूँ फलाना नमका। तो दोस्तों, इस बातों में आपको डरना ही नहीं है, इस बात को पहले ध्यान देना। अगर मान लिया 20,000, 25,000 रुपये लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद अब 4-5 किस्त भर देते हैं, 2-1 किस्त बचा रहता है और उसी में आप परेशान हो जाते हैं। भाई किसी भी कारण में हो सकता है आपकी जो लोन अमाउंट है ये आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, हमारे भारत में ऐसा संविधान नहीं है जो आप लोन लेने के बाद अगर चुका नहीं पा रहे हैं तो आपको हैरेसमेंट किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपके खिलाफ जो लीगल नोटिस है ये भेज सकता है, इस नोटिस को भेजने के बाद आपसे एक से बाद एक और नोटिस भेज सकता है। आप चाहे तो वहां पे जाके बात भी कर सकते हैं, आपको बात करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, आपके नाम पे 100 नोटिस निकलवा देते हैं और उस नोटिस में आपकी नाम ही नहीं रहता यार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जो मैं एक कंपनी बंद हो गया था जिसका नाम है कैशबिन। मैंने इसके खिलाफ एक वीडियो भी बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और मजेदार बात यही है कि कैशबिन जो कंपनी का नाम कर रहा हूं, एक कंपनी बंद हो चुका है। जब मेरा लोन पूरा हो गया उसके बाद ही उसका कंपनी बंद हो गया। पता है क्यों? आप लोगों को पता है कि एनबीएफसी बहुत सारे कंपनी 50-55 कंपनी का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। उसका तो लाइसेंस था ही नहीं, ऐसे जो भी टेम्पोररी था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी कंपनी आया था, चला भी गया।
और जाते जाते बहुत लोगों को परेशान भी करके गया। शायद आप भी इन्हीं में से किसी एक कंपनी का शिकार है और आप डर जाते हैं, भाई क्या करें। कोई कहते हैं भाई हमने लोन नहीं लिया है, इतना में 50,000 की लोन लिया था, यहाँ पे 1.5 लाख दिखा रहा है, भाई ये तो आपके साथ फ्रॉड हो गया। कोई कहता है भाई मैं लोन लिया ही नहीं, मेरे नाम पे लोन इशू हो रहा है। कोई कहता है भाई मेरा 2 किस्त बचा है और मेरे पास इतना फोन से आ रहा है कि मेरा घर पे इतना बुरा हालत है, उस हालत के देखते हुए फोन उठाने की हिम्मत नहीं होता है। लोगों को ऐसे हेरासमेंट किया जाता है। तो जो भी एनबीएफसी कंपनी वालों आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कंपनी वाले कंपनी तरफ से कह रहा हूं कि इस तरह हेरासमेंट करने के कोई भी हक नहीं है। आप पैसा लोन दिए हैं तो उस पैसा आप वसूल कर सकते हैं, लेकिन उससे लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, किसी को डरा के धमका के नहीं। मेरे पास इतना कॉल्स आया था, मैं आपसे ओपनली कह रहा हूँ, जो कैशविन कंपनी है, बहुत सारे धमकियां दिया था, भाई तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारे नाम पे एक लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। और लीगल नोटिस क्या है, व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर रहा है, उस नोटिस में मेरा नाम ही नहीं है। मतलब मैं किसी और एक बंदा मुझे मिल गया था तो उसके पास ये सेम नोटिस है। तो दोस्तों ऐसे नोटिस, और नोटिस जो टाइपिंग करने वाला बहुत होता है, आपकी नाम डालने में क्या आ जाता है। नोटिस भेजने का हक जज को होती है और किसी को नहीं होती है। ये लोग खुद ब खुद जज बन जाते हैं, खुद ब खुद वकील बन जाते हैं। जो है सड़क छप जो गुंडे होते हैं सब वही लोग फोन करते हैं वकील बन के, मतलब अपने हिसाब से आपको डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसे बातों में कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। ऐसे बात करने वालों को आप उसकी फोन ही मत उठाओ। अगर उसका पैसा आपने लिया है, लोन लिया है, इस बात को मैं फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हूं, पैसा चुकाना आपकी पूरा हक है, पूरा मतलब जिम्मेदारी है। आप उससे पैसा लोन लिए हैं, आपकी काम आया है, तो आपको उस पैसा लौटाना चाहिए। लेकिन आप देने में इनकार नहीं कर रहे हैं, आप कुछ टाइम मांग रहे हैं, उसी टाइम के दौरान आपके साथ ऐसे गलत, ऐसे इलीगल तरीके से बिहेव नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपने एनबीएफसी किसी भी कंपनी से लोन लिए हैं, जैसे एक कंपनी का नाम है, मैं बताऊंगा कि बंधन बैंक से कभी आपने लोन लिया होगा, और वहां से अगर आज का डेट है और 4 बजे के बाद अगर उस लोन की ईएमआई को भर नहीं पाते हैं तो आपके घर से रात सुबह तक हटेगा नहीं। भाई उसको चाहिए तो चाहिए, ये कोई मतलब होता भाई? ये बताओ, लोन लिए हैं भाई, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे लोन को वसूली करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझा पाया हूं कि अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो डरना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी हालत में आपको डरना नहीं है। अगर आप उस फोन की जो कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो स्विच ऑफ कर दो, मिलो ही मत। जब आपका पैसा होगा, पैसा उसका लौटा देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।